मूंगफली चिक्की यानी पीनट चिक्की की आज रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ना चिपचिपी बनेगी और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड बनेगी। आजकल मार्केट वाले में बहुत ज्यादा केमिकल आने लगे हैं, तो घर पर ही बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। और स्वादिष्ट तो इतनी कि देख के आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये घर पे बनी है। भाई कमाल का टेस्ट है और देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। साथ ही में हमने एक ऐसी चीज डाली है जिससे इस चिक्की का टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी देखना बनता है फ्रेंड्स। फटाफट से देख लीजिए, 10 मिनट में ऐसी शानदार चिक्की आप भी घर पे बना पाएंगे। मूंगफली चिक्की है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें मूंगफली लेनी है। और मूंगफली कौन सी लेनी है ये खास बात है, ये छिलके वाली कच्ची मूंगफली जो मार्केट में आती है वो हमें लेनी है। और अब इसको हम भूनेंगे, तो भूनते समय है कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कढ़ाई हो वो मोटे पैंदे की हो। अब मोटे तले की कढ़ाई हम क्यों लेते हैं ये भी समझ लेते हैं। मोटे तले की कढ़ाई लेने से क्या होगा कि जब हम मूंगफली भुनेंगे तो वो इक्वल भुनेगी चारों तरफ से। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड से मूंगफली जल गई और एक साइड से कच्ची रह गई, क्योंकि जो पतले पेंदे की पतले तले की जो कढ़ाई होगी वो अचानक से गर्म हो जाएगी और अचानक से ठंडी हो जाएगी। और ये भारी तले की कढ़ाई में ये फायदा रहेगा कि वो धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडी होगी, यानी कि जो आंच का प्रेशर है वो बराबर लगेगा। और जब आपको ऐसा लगे कि अभी कढ़ाई है बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, धुआं सा निकलने लगा है, यानी मूंगफली का छिलका है वो जलेगा तो धुआं निकलने लगेगा, तब आप गैस की फ्लेम को लो कर दें। और जब आपको हल्की सी ठंडी लगने लगे कढ़ाई, तब आप फिर से फुल फ्लेम के ऊपर भून सकते हैं। इस तरीके से मेंटेन करते हुए मूंगफली को भुने। 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, 10 या 12 मिनट लगेंगी। मैं आपको परफेक्ट टाइमिंग बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि लगती तो 10 मिनट है और हम वीडियो में ऐसा बोल देते हैं कि 2 मिनट के अंदर भून के तैयार हो जाएगी। देखिए, जो 2 मिनट में भूनने वाली चीज है उसके लिए मैं 2 ही मिनट बताऊंगी, और जो 10 मिनट में भुनेगी उसके लिए मैं आपको 10 मिनट बताऊंगी। मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको कुछ उससे फायदा हो। जो लोग मेरी वीडियो पे 10 मिनट लगा के वीडियो देख रहा है या 5 मिनट लगा के वीडियो देख रहा है, उसको कुछ फायदा हो ताकि वो दोबारा देख सके। ऐसा नहीं है कि फटाफट में कुछ भी बता दिया और आप लोगों को एक बार के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप वो रेसिपी बनाएंगे तो आपकी वो रेसिपी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा मेरी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। यही रेसिपी देख के मेरे बच्चे भी अगर खाना बनाएंगे तो उनको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में जितना टाइम लगता है परफेक्ट टाइमिंग के साथ, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताती हूँ। अब आपको मूंगफली सीखने का देखिए इस तरीके से पता चलेगा, जब आप 2 मूंगफली हाथ में लेंगे तो देखिए आसानी से छिलका हट रहा है और हल्का सा मूंगफली का कलर भी चेंज हो गया है। इवनली कलर चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कहीं से ज्यादा पकी हुई है कहीं से कम पकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा इसको ठंडा कर लेंगे, यानी कि गैस के नीचे उतार लेंगे। और कोई भी इस तरीके की दाल घोटनी या फिर कोई अन्य बर्तन आप ले सकते हैं जिससे आप इस तरीके से रगड़ के उतार सकते हैं। अगर आप इसको ठंडा करके इसका छिलका उतारेंगे तो आप किसी कपड़े के ऊपर बिछा के भी इसका छिलका उतार सकते हैं। लेकिन इस तरीके से घोटनी से करने से देखिए 2 फायदे होंगे। एक तो जब चिक्की बनाएंगे तो उसमें हमें मूंगफली के 2 टुकड़े करने रहते हैं, तो हल्का सा इस तरीके से कूटते हुए करेंगे तो मूंगफली के भी 2 या 3 टुकड़े हो जाएंगे और छिलका भी हट जाएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन पूरा छिलका है वो अलग हो जाएगा। और फिर हम किसी छालनी में या फिर किसी परात थाली में इस छिलके को अलग कर देंगे। देखिए, गांव में तो हमारे पास एक सूपड़ा होता है, यानी कि एक छाजला जिसको बोलते हैं। उससे आराम से ऐसे फटकते हैं तो जो छिलके वगैरह होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पास तो सूपड़ा होगा नहीं, शहरों में नहीं होता है, तो हम थाली में भी इसको फटक सकते हैं या फिर किसी मोटी छलनी है आपके पास तो उससे भी अलग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। पूरे छिलके यहाँ पे हट गए हैं। कोई एक आध मूंगफली की है तो वो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस चिक्की में एक और चीज ऐड करेंगे, वो है ये तिल। 1 कटोरी हमने यहाँ पे तिल लिए हैं, उनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर ये आसानी से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। इनमें हल्की सी चट-चट की आवाज आएगी और हल्की सी खुशबू आएगी। तब तिल को बाहर निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में ठंडा होने के लिए, और उसी कढ़ाई के अंदर हम सौंफ को भुनेंगे। देखिए, यही वो चीज है जिससे चिक्की का स्वाद है वो तुरंत ही डबल हो जाएगा। ये सौंफ डालने से
बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। और सौंफ को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। सौंफ को भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अब हम लेंगे गुड़, जो कि हमारी आज वाली रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। और गुड़ हमने डली वाला लिया है। ये देखिए सर्दियों के मौसम में बहुत ही बढ़िया गुड़ आता है मार्केट में, तो बिना सोडा वाला जो गुड़ आता है वही लेके आए। सोडा वाला गुड़ आपको देखने में बहुत ही ज्यादा सफेद दिखेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता सेहत के लिए। अब आप गुड़ को या तो किसी भारी चीज से तोड़ लें या फिर आप चाकू से इस तरीके से टुकड़े कर लें। जब आप टुकड़े करके कढ़ाई में डालेंगे तो ये पिघलने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप डायरेक्ट ही गुड़ के डली वो कढ़ाई के अंदर ना डालें। तो यहाँ पे इस तरीके से चाकू से ये आसानी से कट जाता है। तो हम सबसे पहले गुड़ को इस तरीके से काट लेंगे टुकड़ों में। तो ये देखिए सारे गुड़ को हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है और अब इसको हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल देंगे। लेकिन कढ़ाई में गुड़ डालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे, जिससे गुड़ है वो तली में चिपकेगा नहीं और जो सॉफ्टनेस आती है हमारी चिक्की के अंदर वो इस घी से ही आएगी। तो हमने हल्का सा घी डाल दिया है और अब इस गुड़ को लगातार चलाते हुए पिघलाएंगे। अगर आपको मेजरमेंट में बताऊं तो ये हमारे पास 1.25 किलो गुड़ है, यानी कि 1 किलो से थोड़ा ज्यादा गुड़ है और हमारे पास 1.5 किलो जितनी मूंगफली है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है, इसी तरीके से आपको मेजरमेंट रखना है। अब इस पॉइंट पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। गुड़ जब इस तरीके से फोम के रूप में आ जाए, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे बबल भर जाए, तब ही इसके अंदर हम मूंगफली ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली को हमने बढ़िया सा साफ करके रखा हुआ है और इसी पॉइंट पे हम मूंगफली डाल देंगे। अगर आपने गुड़ के पिघलते ही मूंगफली डाल दी तो आपकी चिक्की है वो चिपचिपी बन जाएगी, बढ़िया बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा गुड़ को पिघला लिया तो चिक्की इतनी हार्ड बन जाएगी आप उसको खा भी नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसको गैस से नीचे उतार लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए अगर आपके पास थोड़ी मात्रा में अपना मिश्रण बनाया है गुड़ और मूंगफली का, तो आप किसी थाली या ट्रे में भी इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आज थोड़ा ज्यादा मात्रा में बनाया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्लैब को धो लिया अच्छे से, फिर साफ कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद हमने घी लगा दिया है स्लैब के ऊपर। और घी लगाकर हम इसको डायरेक्ट ही स्लैब के ऊपर डाल देंगे और अब इसको सेट करें। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी करना है आपको, फटाफट से करना है, वरना ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। जैसे जैसे गुड़ ठंडा हो जाता है तो वो जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में फिर जम जाता है। तो हम क्या करेंगे, बेलन के ऊपर घी लगा लेंगे, उसको अच्छे से चिकना कर लेंगे और बेलन से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसको फैला देंगे। जितना मोटा आप चिक्की का साइज रखना चाहते हैं उतना मोटा आप इसको रख सकते हैं। लेकिन हमने तो देखिए मार्केट वाला ही साइज रखा है। और अब इसके ऊपर सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने से जो टेस्ट आता है ना वो कमाल का टेस्ट आता है। एक बार इस तरीके से बना कर देखिए। और साथ ही में इसके ऊपर डाल देंगे तिल जो हमने भुन के रखे हैं। देखिए सौंफ और तिल बहुत ज्यादा मात्रा में भी ना डाल दें, तो इतना ही डालें कि ये देखने में सुंदर लगे और खाने में दोनों चीजों का बढ़िया टेस्ट आए। और अब बेलन से तिल और सौंफ को इस तरीके से सेट कर देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही सेट करेंगे तुरंत ही हम कट लगा के रख देंगे, क्योंकि गुड़ है वो बहुत जल्दी जमता है और उसी फॉर्म में उसी सेट हो जाता है जिस फॉर्म में वो रहता है। तो हम क्या करेंगे, कट लगा के इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट अवश्य कराएंगे। उसके बाद हम आपको चिक्की निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए बढ़िया से हमने कट लगा लिए हैं। आप अपने मनपसंद के हिसाब से छोटे बड़े कैसे भी कट लगा सकते हैं, लेकिन हमने तो जो नॉर्मल साइज रहता है चिक्की का उसी चिक्की के आकार के हमने यहाँ पे कट लगाए हैं। और ये देखिए अभी हम आपको एक चिक्की निकाल के दिखाते हैं कि हमने किस साइज की चिक्की बनाई है। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल साइज की चिक्की बनी है और इतनी सॉफ्ट और इतनी बढ़िया बनी है, एकदम कुरकुरी। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट का इसी तरीके से वेट कराएंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए और बढ़िया से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो अब आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरीके की बनी है। भाई वाह गजब की बनी है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी शानदार, देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मार्केट से खरीद के लाए हैं। लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने ये चिक्की बनते हुए देखी है तो आप बता सकते हैं कि ये हमने घर पर ही बनाई है।
ऐसी कमाल की रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, फटाफट से लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। ऐसी गजब की शानदार रेसिपी आपके पास आती रहेंगी और आप इसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ऐसी गजब की शानदार रेसिपी हर रोज इस चैनल के ऊपर आती है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।